हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। 10 सीबीएसई पॉलिनोमियल्स का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बताया था, बस हमें उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये लास्ट टर्म -8 है तो हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या लिख देते हैं, हमारे एबीसीज की वैल्यू। एक्स के साथ कोई नहीं है मतलब ये 1 हो जाता है। उसके बाद में बी, एक्स के साथ क्या है, -2 है। उसके बाद में सी की कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है आपकी, -8। तो ये हमने ए बी सी यहाँ पे निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, -8 के ऐसे फैक्टर्स डालेंगे जिसकी एडिशन क्या आ जाती है आपकी -2, या फिर सब्ट्रैक्शन आपको -2 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे कितना कर देते हैं, 4 2 8। ठीक है, अब बड़े नंबर को साइन क्या रहेगा आपका, माइनस रहेगा। ये -4x और ये प्लस हो जाता है 2x। ठीक है, -4 में से 2 गए तो -2x आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इक्वेशन सबसे पहले लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2x -8। अब ये बीच के टर्म ना लिखते हुए मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख देती हूँ। ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये -4x और ये +2x आ जाता है और -8। ठीक है, इक्वल्स टू आप जीरो भी ले सकते हैं। अब दो दो के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा आपका, x कॉमन निकल जाता है तो ये x -4 हो जाता है। प्लस आप यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये x और 2 4 जा 8 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट आपके क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। तो ये इक्वल्स टू आप जीरो लिख सकते हो। और जो बचे हुए टर्म्स है, मतलब यहाँ पे x बचा और ये यहाँ पे +2 बचा, इक्वल्स टू हम जीरो लिख देते हैं। अब ये x -4 है, वहां पे उस साइड में जाने के बाद में +4 हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका +2 है, उस साइड में जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो हमारे जीरोस क्या निकल में आए, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा होता है सम ऑफ जीरोस, जीरो इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ जीरो, हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 4, मतलब ये सबसे पहले 4 प्लस और ये क्या है हमारा -2। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या है हमारा x का कोएफिशिएंट है -2, डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के साथ में कौन है, 1। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, मतलब कुछ नहीं। 4 में से 2 गए, ये 2 इक्वल्स टू 2, मतलब आपका ये पहला LHS इक्वल्स टू RHS ट्रू हो गया। अभी हम करेंगे प्रोडक्ट। नंबर 2 क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन है तो आपको लर्न करने में ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। सिर्फ आपको ऊपर का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब ये 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा -8, हमने यहाँ पे लिखा है। कांस्टेंट टर्म है -8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, कोई नहीं है, मतलब 1 है तो ये 1 हो जाता है। मतलब 4 2 जा कितना, -8 इक्वल्स टू 1, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब -8। ठीक है, तो ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS आ गया और आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है आपका, 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसीज के वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है। उसके बाद में बी की वैल्यू कितनी है, -4 है। और सी की वैल्यू कितनी है, +1।
अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो जाता है 4 1 जा 4, और इसके फैक्टर्स क्या निकालेंगे हम, ऐसे कि जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन -4 मिल जाए। तो ये कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, और यहाँ पे आप डाल दीजिए -4 चाहिए, इसीलिए ये माइनस माइनस, और ये हमारा वेरिएबल है s और ये s। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, 4s² 4s + 1। अब यहाँ पे 4s फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस ये हम फैक्टर्स यहाँ पे डालेंगे, ये 2s हो जाता है, -2s हो जाता है, +1। अब इन दोनों का क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और इसमें से कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे मैं 2s को बाहर निकाल देती हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4s, ठीक है, दो में से एक s को बाहर निकाला, और ये 2 2 जा 4s², ठीक है, और ये माइनस यहाँ से पूरा 2s हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना 2s - 1 बच जाता है, ठीक है। अब ये 2s - 1 2s - 1 कॉमन है, तो ये आपका आ जाता है 1 टाइम, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स है, रिमेनिंग फैक्टर्स हमारा क्या है, ये 2s और ये -1। उसके बाद में इक्वल्स टू यहाँ पे 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाता है पहले 2s - 1 इक्वल्स टू 0, उसके बाद में क्या 2s - 1 इक्वल्स टू 0, तो ये 2s हो जाता है इक्वल्स टू +1, कॉमा 2s इक्वल्स टू हो जाता है +1, तो ये s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई टू डिवाइड में हो जाता है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका s इक्वल्स टू 1/2, मतलब हमारे जो जीरोज आए हैं वो क्या आए हैं, 1/2, और यहाँ पे भी क्या आया है आपका 1/2। अब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, नीचे में क्या आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ये 1/2 + 1/2 इनका सम करते हैं, और इनका कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा माइनस, x के साथ कौन है, -4 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है आपका, 4 ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2 हो जाता है, ये भी 2 1 जा 2 हो जाता है, और नीचे में कितना 2 2 जा 4 आ जाता है, ये माइनस ऑफ माइनस कितना प्लस हो जाता है, +4 डिवाइडेड बाय 4, 2 + 2 कितना हो जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये भी कितना 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये पहला क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा दूसरा हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है हमारा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलो प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे जल्दी से, 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2, कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए +1 है, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है हमारा, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 हो जाता है, इक्वल्स टू 1/4, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।